सो हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं, अगर आप सीयू से एमकॉम करते हो तो मैं आपको एमकॉम का एडमिशन प्रोसेस आज नहीं बताऊंगा, क्योंकि वो ऑलरेडी मैं बता चुका हूं। आज मैं आपको बताने वाला हूं पूरा का पूरा एमकॉम जो सीयू के अंदर में होता है उसका क्या पैटर्न है, सीयू के अंदर में जो एमकॉम होता है उसका क्या पैटर्न है, वो आपको हम पूरा का पूरा बताने वाले हैं। ठीक है बाबू, तो एक एक करके हम आप लोग को बताते हैं, आप ध्यान से समझिएगा कि अगर आप सीयू से एमकॉम के लिए फॉर्म फिलअप किए हो या एमकॉम कर रहे हो या करना चाहते हो नेक्स्ट ईयर में, तो क्या क्या पढ़ना पड़ेगा, क्या क्या सिलेबस है और किस तरह से एग्जाम्स होगा। दोस्तों, सीयू का जो एमकॉम है वो 2018 के बाद नया सिलेबस आ चुका है, जिसको सीबीसीएस कहते हैं, चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम। अभी इंडिया के मैक्सिमम यूनिवर्सिटी में यही सिस्टम चलता है, सीबीसीएस, चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम। और हमारे सीयू में ये 2018 से आया था। 2018-19 के बाद से सीबीसीएस सिस्टम चल रहा है। तो अभी जो बच्चे लोग सीयू में पढ़ेंगे वो लोग सीबीसीएस सिस्टम बेसिस में एग्ज़ाम देंगे। दोस्तों, एग्ज़ाम आपका 2 साल का एमकॉम होता है, और 2 साल के एमकॉम में पहले हम लोग जब पढ़ते थे, हमने जब सीयू से एमकॉम किया उस समय 1+1 में हम लोगों ने दिया, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर। और आप लोग जब एमकॉम कर रहे हो तो आपको टोटल 4 एग्ज़ाम देना है। इवन ऑड सेमेस्टर मिला के आपका 1 ईयर बनेगा, और ऑलमोस्ट मैक्सिमम पेपर्स आपके एमसीक्यू पैटर्न वाले पेपर है। तो दोस्तों, मैं एक एक करके आपको बताता हूँ क्या क्या पेपर है, क्या क्या सब्जेक्ट है। तो पहला, फर्स्ट ईयर में 2 सेमेस्टर है आपका, फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर। फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम जुलाई से दिसंबर के बीच में होता है, और सेकंड सेमेस्टर जनवरी से जून। लेकिन अभी पैंडेमिक का टाइम चल रहा है तो एकेडमिक ईयर थोड़ा पीछे चल रहा है दोस्तों, तो वो आपको यूनिवर्सिटी नोटिफाई कर देगा। सेकेंड ईयर जुलाई से दिसंबर और जनवरी से जून, आप समझ ही गए होंगे। हर सेमेस्टर में आपके फर्स्ट सेमेस्टर में 5 पेपर है, सेकंड सेमेस्टर में 5 पेपर है, थर्ड सेमेस्टर में 6 पेपर है, और फोर्थ सेमेस्टर में 6 पेपर है। टोटल 250 मतलब कि 500 मार्क्स, और थर्ड सेमेस्टर में 300 यानी कि 600 और 500 1100 मार्क्स। टोटल 1100 मार्क्स का आपका एग्ज़ाम है दोस्तों। 1100 मार्क्स के लिए आप एमकॉम में अपीयर करोगे। अब हम लोग चलते हैं, थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं दोस्तों। अब आपके मन में एक सवाल होता होगा एडमिशन प्रोसेस, तो वो तो मैंने आपको बता ही दिया है। अब आपके मन में आता होगा कि भैया हमको कितना मार्क्स लाना पड़ेगा एग्ज़ाम में पास होने के लिए। देखिए, यहाँ पर एग्ज़ाम में पास होने के लिए एक स्टूडेंट को, बस समझ रहे ना, हर एक स्टूडेंट को, देखो एग्ज़ाम कैसा होगा पहले वो बता देते हैं। तो 2 पार्ट में आपका एग्ज़ाम डिवाइडेड हुआ है। एक होता है कंटिन्यूअस इंटरनल असेसमेंट, 80 मार्क्स का, मतलब अगर मान लीजिए कोई पेपर 80% ऑफ टोटल मार्क्स, मतलब कोई पेपर अगर मान लीजिए 50 मार्क्स का पेपर है तो उसका 80% जो है सेमेस्टर एंड एग्जाम होगा, और 20% जो है वो कंटिन्यूअस इंटरनल असेसमेंट, जिसको हम लोग बीकॉम में इंटरनल असेसमेंट कहते थे, उसी को एमकॉम में कंटिन्यूअस इंटरनल असेसमेंट कहा जाता है। तो जैसे सपोज कोई 50 मार्क्स का पेपर है तो उसका 80% मतलब कि 40 मार्क्स का एग्जाम एंड में होगा, और 10 मार्क्स का आपका कंटिन्यूअस इंटरनल असेसमेंट होगा। एग्ज़ाम कब होंगे? तो हर एक पेपर के लिए, जितने भी पेपर है 80 मार्क्स के, उस पेपर के लिए आपको 2 आवर्स के टाइम दिए जाते हैं, 2 घंटा का टाइम आपको दिया जाता है। तो दोस्तों, 10 मार्क्स जो कंटिन्यूअस इंटरनल असेसमेंट का है वो कैसे मिलता है, पहले मैं आपको वो बता दूं। आउट ऑफ 10 मार्क्स अलॉटेड फॉर सीआईए, 8 मार्क्स शैल बी अलॉटेड फॉर मिड टर्म असेसमेंट in case of paper number information to be conducted by the department. A candidate shall be given only one chance of such assessment. Student who fails to appear in mid term assessment will be rewarded 0. अभी कॉलेज वाले लोग जो मिड टर्म असेसमेंट देंगे उसमें अगर आप अपीयर नहीं करते तो आपको 0 मार्क्स दिया जाएगा। और याद रखिए, एग्जाम हमेशा करंट सिलेबस पे ही होगा। आप ये मत सोचिए कि जो और सिलेबस में कोई चेंजेस होता है तो सीयू उसको अपडेट आपको कर देता है। तो सवाल ये है कि भैया ठीक है, वो सब तो ठीक है, बट पास होने के लिए हमको कितना मार्क्स लाना होगा। देखिए, एमकॉम में हर एक सब्जेक्ट में पास होने के लिए आपको मिनिमम 40% लाना पड़ेगा। अब देखिए, मैटर करता है, अगर 80 मार्क्स का कोई पेपर है, अगर सपोज कोई पेपर 80 मार्क्स का है तो 80 में आपको 40 लाना है, मतलब 32 मार्क्स लाना है। बस समझ रहे ना, थ्योरी के लिए 32 लाना है, और प्रैक्टिकल में तो आपको मार्क्स मिलेगा ही जो 80 मार्क्स का पेपर होने से। और अगर मान लीजिए 40 मार्क्स का पेपर है, मैं एंड एग्जाम का बात कर रहा हूँ, तो उसका 30% मतलब वो 12 मार्क्स लाना है। तो याद रखिए, 40% मतलब आपको 16 मार्क्स लाना है। बात समझ रहे ना। तो अगर 40 मार्क्स का पेपर में डिवाइड हुआ, 40 का 2 मॉड्यूल है, तो 40 में 16, 40 में 16 मतलब 32 मार्क्स टोटल। बस समझे बाबू। तो क्वालिफाइंग मार्क्स 40% है। और देखिए, ग्रेडिंग के हिसाब से सीयू ने अपने मार्क्स सिस्टम को डिवाइड किया। अगर 90% से 100% लाते हो तो आपको A++ ग्रेड मिलेगा, 80 से 90 लाते हो तो A+ मिलेगा, 70 से 80 लाते हो तो A+, 60 से 70 मतलब B+, और 40% से नीचे आता है तो आपको फेल डिक्लेयर कर दिया जाएगा।
40% से नीचे आता है तो आपको फेल डिक्लेयर कर दिया जाएगा। अब देखिए, हम ये रिक्वेस्ट करते हैं आप लोग सभी से कि अगर आप एमकॉम कर रहे हैं तो ऑलवेज कोशिश करिएगा कि आपका मार्क्स 60% से ज़्यादा है, क्योंकि 60% से ज़्यादा अगर आपका मार्क्स आता है तो आप फ्यूचर के एग्जाम्स के लिए एलिजिबल हो पाते हो। इसीलिए आई रिक्वेस्ट यू ऑल कि जब आपने एडमिशन करवाया है तो सी में बहुत अच्छा पढ़ाई होता है, क्योंकि मैंने खुद भी पढ़ा है और सी में आप पढ़ा टीचिंग का एक्सपीरियंस भी है जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। तो दोस्तों, आई होप आपको आइडिया अच्छा लगा होगा, सारे वीडियोज़ में आपको सारे बात समझ आए होंगे। और कोई भी अगर स्पेशल कोई डाउट है आपका तो आप कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर दीजिए, वीडियो को शेयर जरूर करिएगा और हाँ, सब्सक्राइब मारना मत भूलिएगा। एंड एट द सेम टाइम एमकॉम के क्लासेस भी हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, ऑनलाइन एज वेल एज ऑफलाइन, फ्रॉम द फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर। तो आप लोग में अगर कोई बच्चे ज्वाइन करना चाहते हैं तो नीचे मेरा नंबर दिया हुआ है, वहाँ पे आप कॉन्टैक्ट करके हम लोगों से ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच एवरीबॉडी एंड ऑल द बेस्ट फॉर द अपकमिंग फ्यूचर ऑफ द लाइफ।